अब उसका आना असंभव हो गया है, लेकिन अभी भी तुम्हें एक बात को स्मरण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब वह तुम्हारे निकट ना तो आ पाएगी और ना ही तुम्हारे जीवन में कभी भी दखल देगी। कभी कभी किसी के जीवन में आने से बहुत ज़्यादा शुभ होता है और कभी कभी किसी के जीवन से जाने पर शुभ होता है, लेकिन दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह विशेषता रखती हैं और यह बात एक अलग अपने आप में विशेषता रखती है कि वह जो चली गई है वह तुम्हारे जीवन से अच्छा हुआ या बुरा, यह मैं तुम्हें बताऊंगी और किस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है और उसके वापस आने से तुम्हें नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, यह भी तुम जान लो कि तुम्हारे जीवन के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि वो जो तुम्हारे जीवन से चली गई है वो क्यों गई, क्या कारण है तुम्हारे जीवन से उसके जाने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ही कोई अपना तुम्हारे जीवन से चला गया हो या कोई एक ऐसा इंसान जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता था, लेकिन तुम उसके लिए बहुत महत्व रखते थे, लेकिन किसी ऐसे कारण के वजह से उसके हृदय को कष्ट हुआ और वो तुम्हें छोड़कर चली गई। इसलिए तुम्हें यह जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें कुछ खास बातों से अवगत कराना चाहती हूँ। जिस इंसान के जाने से तुम्हारे हृदय को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, लेकिन कभी कभी यदि तुम्हारे निकट रहने वाला व्यक्ति तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचा रहा हो और तुम्हें वह बिल्कुल भी प्रिय ना हो, जिसे तुम देखना भी नहीं चाहते, तो इस कारण की दो वजह होती हैं। सबसे पहली वजह वो कि वो व्यक्ति जो तुम्हारे साथ रहता है, जिसे तुम बिल्कुल भी प्रिय नहीं मानते, उसके अंदर ही कुछ ऐसी कमियां हैं जो कि तुम्हें अच्छी नहीं लगती और तुम उससे परेशान हो जाते हो। ऐसे में तुम चाहते हो कि वो व्यक्ति तुम्हारी नज़रों से दूर हो जाए और तुम उसके करीब बिल्कुल भी ना रहो। और दूसरा ये कि तुम सही नहीं हो अपनी जगह। वो व्यक्ति जो सही है वो तुम्हें इसलिए प्रिय नहीं क्योंकि तुम्हारी सोच उसकी सोच से नहीं मिलती। तुम जैसा चाहते हो वो वैसा नहीं करती। तुम दोनों की सोच बहुत ज़्यादा भिन्न है और तुम दोनों
एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्न नज़र आते हो, इसलिए भी तुम उसके साथ रहना पसंद नहीं करते और ऐसे में दो लोगों का अलग हो जाना संभव होता है। लेकिन मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो कोई इंसान नहीं है, ना ही वो कोई एक ऐसी ऊर्जा है जो कि तुम्हारे पास से चली गई है और जिसके लिए तुम अफसोस करने बैठ जाओ। वो तो एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे निकट से चली गई और अब वह वापस कभी नहीं आएगी, और वो है तुम्हारे निकट दरिद्रता जो तुमसे दूर चली गई है। तुम्हारे निकट अब दरिद्रता कभी नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे निकट लक्ष्मी ने वास कर लिया है और वो तुम्हारे कुछ कार्यों के वजह से तुम लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाए, और जहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है उसकी बहन दरिद्रता वहाँ पर कभी नहीं टिकती। वो उस इंसान के पास से तुरंत ही उसका साथ छोड़कर चली जाती है। लेकिन तुम्हें आगे के समय में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि यदि तुमने फिर से ऐसी कोई गलती की या अनजाने में तुमसे ऐसी कोई भूल हो गई तो लक्ष्मी बहुत ज़्यादा चंचल है, जिसका मन एक जगह नहीं रुकता। वो तुम्हें तुरंत ही छोड़कर चली जाएगी और दरिद्रता फिर से तुम्हारे घर में निवास करना प्रारंभ कर देगी। तुम हर चीज़ के लिए परेशान होने लगोगे। लेकिन मैं यह बात बहुत अच्छे से जानती हूँ और तुम्हें स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करोगे जिससे लक्ष्मी तुम्हारा साथ छोड़कर जाए और तुम्हारे घर में जो उसका वास हो चुका है वो तुम्हारे घर से निकले, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो लक्ष्मी को प्रेम ना करता हो। लक्ष्मी को सभी चाहते हैं और सभी प्रेम करते हैं। इसलिए आज मैं केवल तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि यदि तुम्हारे जीवन में तुमने अपने कर्मों के बलबूते पर और अपनी लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है और उन्हें अपने घर में स्थिर रूप से वास करवाने वाले कार्यों को प्रारंभ किया है, तो निश्चित ही तुम्हारे अंदर एक शक्ति विद्यमान है, क्योंकि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। लक्ष्मी को प्रसन्न करना और उसे अपने घर में स्थिर रूप से वास करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करना इतना आसान नहीं है, बल्कि तुम जो इतने दिनों से कार्यों को करते चले जा रहे थे उसके वजह से ही तुम्हारे घर में लक्ष्मी ने स्थिर रूप से वास करना प्रारंभ कर दिया है। तुम अपने जीवन में उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना प्रारंभ कर चुके हो जो अभी से पहले तुम्हारे कार्य अधूरे थे और जिन पर तुम अभी तक कार्य नहीं कर पाए थे, लेकिन अब वो सभी कार्य तुम्हारे बनने लगे हैं। बिगड़ते हुए हर कार्य में तुम सफल होने लगे हो। तुम जहाँ जहाँ जिस जिस जगह अपना धन दे चुके थे वो सभी धन तुम्हारा वापस तुम्हारे करीब आ रहा है। वजह चाहे जो भी हो, जिसके द्वारा ही तुम्हारे हाथों में धन आ रहा है, लेकिन सच्चाई से ईमानदारी से सब कुछ तुम्हारे पास वापस लौटा रही है लक्ष्मी। और यदि तुम इन कर्मों को जो कर रहे थे लगातार करते जाओगे,
लक्ष्मी का ध्यान रखोगे और तुम हमेशा उन्हें प्रेम करते रहोगे तो निश्चित है कि लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी और दरिद्रता तुम्हारे करीब कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसका कारण केवल एक है। यदि लक्ष्मी तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो दरिद्रता कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी।